वो क्राइम मैगजीन्स में औरतों की फ़ोटो को देखकर अराउज फील करता था कि आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला था। कोई नॉलेज नहीं था कि उसका हस्बैंड एक सीरियल किलर है। जब भी हम किसी सीरियल किलर के केस के बारे में सुनते हैं तो आई थिंक एक कॉमन क्वेश्चन जो हम सभी के माइंड में कभी ना कभी आता है, इसकी इंसान सीरियल किलर बना कैसे। एंड एज मच एज वी वुड लाइक कि इस चीज़ का एक डेफिनेटिव आंसर हो, देयर इज़ नॉट। हम अपने ज़िंदगी के हर एक फेज़ में डेवलप कर रहे होते हैं, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें शेप करते हैं, हमारी अचीवमेंट्स की खुशी, हमारी गलतियों से सीखकर हम सब अपनी लाइफ में एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे जीन्स, अपब्रिंगिंग, सोशल एनवायरनमेंट, लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये सब हमें शेप करते हैं। कई बार देखा गया है कि चाइल्डहुड में हुए अब्यूज़ या ट्रॉमा की वजह से कुछ लोग वायलेंट बन जाते हैं, कई बार किसी हेड इंजरी को ब्लेम किया गया है और कई बार किसी फेल्ड रिलेशनशिप को। वाइल ये सब चीज़ें एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चॉइस। एक सीरियल किलर चूज़ करता है कि वो अपनी इन वायलेंट टेंडेंसीज़ पर एक्ट आउट करना चाहता है। उसके दिमाग में यही एक वो चीज़ है जो उसे सेटिस्फाई कर सकती है। लोगों का दर्द, उनका दुख, उनके चेहरे पर डर देखकर उसे खुशी मिलती है। कोई भी इंसान एक सीरियल किलर हो सकता है, उसका कोई पर्टिकुलर रेस, जेंडर या फिर एज नहीं होती है। ऐसा कोई जनरलाइजेशन नहीं है, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है जिसमें सारे सीरियल किलर्स को जनरलाइज किया जा सके, विच इज़ वाई दिस phenomenon is so intriguing for so many people। कई बार ये सीरियल किलर्स इन किलिंग्स को एक प्लेजर से टाई कर लेते हैं। ये एड्रेनलिन हो सकता है, सेक्सुअल प्लेजर या सिंपली थ्रिल सीकिंग, जिसकी वजह से ये लोग अपने क्राइम्स कमिट करते हैं। ज़्यादातर सीरियल किलर्स वो नहीं होते जो अकेले रहते हैं या चुपचाप रहते हैं या हमें अजीब लगते हैं। वो क्रीपी इंसान जो रात के वक्त आपको एलिवे में स्टेयर करता है या करती है, अक्सर वो अपनी कम्युनिटी के एक नॉर्मल मेंबर होते हैं। उनकी फैमिली होती है, जॉब होती है, बच्चे होते हैं, घर होता है, वो आपके आसपास होते हैं। वो हमारे दोस्त, फैमिली, नेबर, कम्युनिटी मेंबर्स में से कोई भी हो सकता है। बाहर से देखने पर एक कन्वेंशनली आइडियल लाइफ, जिस वजह से ये सीरियल किलर्स अक्सर कई सालों तक अनडिटेक्टेड अपने क्राइम्स कमिट कर पाते हैं, जैसे कि डेनिस रेडर AKA द BTK किलर, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। Dennis Rader, if I may call it, in an ideal world, had a so-called perfect life। एक लविंग वाइफ, 2 प्यारे बच्चे, अच्छी जॉब, घर, लोकल कम्युनिटी में रिस्पेक्ट। वो अपने चर्च का भी एक्टिव मेंबर था, बॉय स्काउट लीडर था। उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, बट वॉज इट रियली? डेनिस रेडर ने अपनी लाइफ में 10 इनोसेंट इंसानों को सैवेजली मर्डर किया था। ओवर 3 डेकेड्स वो पकड़ा नहीं गया, ऑल वाइल वो न्यूज़ आउटलेट को, पुलिस को और विचिता कैंसस के लोगों को टॉन्ट करता रहा। समय समय पर उन्हें याद कराता रहा कि वो अभी भी उनके बीच है, ये मेक श्योर करने के लिए कि लोगों के बीच में उसका डर बना रहे। डेनिस को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसका फेम उससे छीने, कोई और उसके क्राइम्स का क्रेडिट उससे छीने। आफ्टर ऑल वो प्राउड था ऑन द फैक्ट कि ही इज़ द मोस्ट feared person in that town। डेनिस लिन रेडर का जन्म मार्च 9, 1945 को कैंसस के एक स्मॉल टाउन में हुआ था। उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स के अलावा उसके 3 छोटे भाई भी थे। अपनी ज़िंदगी के शुरुआती कुछ सालों तक डेनिस और उसकी फैमिली इसी स्मॉल टाउन में उसके ग्रैंडमा के फार्म पर रहते थे, बट इन 1949 वो लोग विचिता कैंसस शिफ्ट हो गए फॉर अ बेटर लाइफ। और यही वो सिटी थी, यही वो जगह थी जहाँ पर आगे चलकर डेनिस अपने क्राइम्स कमिट करने वाला था। डेनिस के फादर एक मैकेनिक का काम करते थे एंड ओवरऑल डेनिस सीमिंगली हैड लविंग पेरेंट्स। डेनिस स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करता था। बचपन से ही डेनिस अपने लोकल चर्च का भी एक एक्टिव मेंबर था। स्कूल फिनिश करने के बाद डेनिस ने US एयरफोर्स ज्वाइन करी थी, जहां पर वो एज ए मैकेनिक सर्व करने लगा था। 4 साल एयरफोर्स में सर्व करने के बाद डेनिस वहां से डिस्चार्ज होकर वापस विचिता लौटा और यहाँ आकर वो पॉला डेट्स नाम की एक लेडी से मिला और कुछ टाइम बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद डेनिस अभी भी एज ए मैकेनिक वहीं एक लोकल शॉप में काम कर रहा था, बट इन 1974 उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया और जॉब खोने के बाद डेनिस वॉज नॉट हैप्पी। ही वॉज नॉट, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि अब उसे अपनी वाइफ की इनकम पर डिपेंड होना पड़ रहा है। उसके पास अब बहुत फ्री टाइम था, फ्रस्ट्रेशन थी और अब उसने मन बना लिया था कि इतने सालों से जो वो सिनिस्टर थॉट्स अपने मन में हार्वेस्ट कर रहा है, अब फाइनली ही वॉज गोइंग टू एक्ट ऑन इट।
यू सी, जितना मैंने आपको डेनिस के चाइल्डहुड के बारे में बताया उसमें से कुछ भी स्टैंड आउट नहीं करता, राइट? बट इसमें एक डार्क साइड भी है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं करी। अपनी अरेस्ट के बाद डेनिस ने पुलिस को बताया कि जब वो बेबी था उसकी मॉम ने एक्सीडेंटली उसे फ्लोर पर ड्रॉप कर दिया था, बट इस क्लेम को बैक करने के लिए कोई भी सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं है। डेनिस जब छोटा था, जब वो अपनी ग्रैंडमा के फार्म पर रहता था, वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा एनिमल स्लॉट करती थी, चिकन स्लॉट करती थी, एंड आई थिंक मोस्ट किड्स एंड इवन अडल्ट्स अगर वो ऐसा कुछ देखेंगे they would be disturbed, they would not want to watch it, but for some odd reason डेनिस ये चीज़ एंजॉय करता था। वो सीक्रेटली अपनी ग्रैंडमा को इन चिकन को स्लॉट करते हुए देखता था और उसने खुद ने छोटी उम्र से ही एनिमल्स को हर्ट करना शुरू कर दिया था। वो क्राइम मैगजीन्स में औरतों की फोटो को देखकर भी अराउज फील करता था। इन मैगजीन्स में यूजुअली औरतों के मुंह पर टेप होती थी, उनके हाथ पैरों को बांध दिया जाता था और इन्हीं सब को देखकर उसका बॉन्डिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था और धीरे धीरे वो खुद भी फैंटेसाइज करने लगा था कि अगर उसे कभी मौका मिलेगा तो वो कैसे एक औरत को टॉर्चर करना चाहता है, उसके साथ बॉन्ड एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहता है। डेनिस ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी इन सेक्सुअल फैंटेसीज को एक्सप्लेन करते हुए कहा, कोट, व्हेन आई वाज इन ग्रेड स्कूल आई सॉर्ट ऑफ हैड सम प्रॉब्लम्स, सेक्स फैंटेसीज probably more than normal. All males probably go through some kind of sex fantasy. Mine was just probably a bit weirder than other people. सालों तक डेनिस अपनी इन फैंटेसीज के बारे में सोचता रहा। वो लोगों की विंडोज में झांकता था इन होप्स कि वो किसी विमेन को अनड्रेस करते हुए देख सके। वो इन औरतों के घर में ब्रेक इन करके उनके अंडरवेयर चुराता था और उसे खुद पहनकर अपने मुंह पर डक्ट टेप लगाकर और अपने हाथों को बांधकर अपनी पिक्चर्स क्लिक करता था, ये इमेजिन करते हुए कि जब उसे मौका मिलेगा तो वो इन फैंटेसीज को कैसे एक्ट आउट करेगा। वो इनके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा था। डेनिस ने मन बना लिया था कि वो अपनी इन फैंटेसीज को रियल लाइफ में रियल पीपल के साथ जीना चाहता है और अब वो ये क्राइम्स कमिट करके ही रहेगा, फिर चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, उसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। 1974 में अपनी जॉब खोने के बाद डेनिस थॉट कि दिस इज़ द परफेक्ट मोमेंट, पर वो रश नहीं करना चाहता था। वो अपने लिए एक परफेक्ट विक्टिम ढूंढ रहा था और वो एक परफेक्ट क्राइम कमिट करना चाहता था और अपने इसी विक्टिम को ढूंढने की तलाश में वो अपने नेबरहुड में लोगों को स्टॉक करने लगा और इन हिज वर्ड्स ट्रोल करने लगा। ट्रोलिंग उसकी फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी बन गई थी। अपने हर एक पोटेंशियल विक्टिम को डेनिस एनालाइज करता था कि उनका रूटीन क्या है, उनकी फैमिली में कौन कौन है, वो अपने घर पर कब अकेले होते हैं, उन पर अटैक करने से डेनिस को क्या रिस्क हो सकती है, उन पर अटैक करने से पहले उसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि वो पकड़ा ना जा सके। उसने डिटेल प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि कैसे वो ये अटैक कैरी आउट करेगा, कैसे वो ये बॉन्डेज एक्टिविटीज़ इन विक्टिम्स पर कैरी आउट करेगा। डेनिस ने एक हिट किट बनाई थी जिसमें उसने गन, टेप, नाइफ्स, प्लास्टिक बैग्स और ग्लव्स जैसे टूल्स रखे थे एंड फाइनली डेनिस वॉज रेडी। नॉट ओनली दिस, अब डेनिस ने अपना फर्स्ट विक्टिम भी चुन लिया था। 34-year-old जूलिया ओटेरो, मदर ऑफ 5 चिल्ड्रन, विचिता में डेनिस के नेबरहुड में अपने हस्बैंड जोसेफ ओटेरो के साथ रहती थी। जूलिया को पिछले कुछ दिनों से स्टॉक करते करते डेनिस को पता चला कि जूलिया हर सुबह अपने 5 बच्चों और हस्बैंड को सी ऑफ करने के बाद घर पर अकेले होती है। 15 जनवरी की सुबह जब डेनिस को लगा कि जूलिया अब अपने घर पर अकेली होगी, उसने सबसे पहले उनके घर की टेलीफोन लाइन को कट करा और उसके बाद में वो जबरदस्ती उनके घर में घुसा। बट टू हिज सरप्राइज उस दिन जूलिया घर पर अकेली नहीं थी। उसके 2 छोटे बच्चे, 9 साल के जोसेफ जूनियर और 11 साल की जोसेफीन और उसके हस्बैंड भी उस दिन घर पर थे। डेनिस ये देखकर सरप्राइज था बिकॉज ही वाजंट एक्सपेक्टिंग कि घर में 4 लोग होंगे और वो परफेक्ट क्राइम कमिट करना चाहता था। बट ही केप्ट हिज काम। उसने गन से उन लोगों को थ्रेटन करा और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वो उन्हें हार्म नहीं करेगा, वो एक फ्यूजिटिव है, वो पुलिस से भाग रहा है, उसे सिर्फ कुछ पैसे चाहिए और कार और वो वहाँ से चला जाएगा अगर वो लोग उसकी बात सुनेंगे तो। और ओटेरो फैमिली के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था डेनिस की बात सुनने के अलावा। डेनिस उन सबको एक कमरे में लेकर गया और उनके हाथ पैरों को बांध दिया। जब उसे फाइनली फील हुआ कि ही इज़ अंडर कंट्रोल, उसने अपने सिक एक्ट्स कमिट करना शुरू कर दिए। उसने 9 साल के जोई के फेस को प्लास्टिक बैग से कवर करा और उसे स्ट्रैंगल कर दिया। इसके बाद उसने जूलिया, जोसेफीन और जोसेफ सीनियर तीनों को भी स्ट्रैंगल कर दिया। वन थिंग दैट डेनिस डिडंट रियलाइज कि एक इंसान को स्ट्रैंगल
करने में कितनी स्ट्रेंथ और प्रेशर लगता है। अटैक के बाद जोसेफिन वापस होश में आ गई थी एंड शी वाज स्कैर्ड, शी वाज क्राइंग। इस अननोन इंट्रूडर ने के घर में घुसा और उसने उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला था। बट डेनिस वो नहीं रुका, वो जोसेफिन को गोद में उठाया और उन्हें उसके घर के बेसमेंट में लेकर गया, जहाँ पर उसने जोसेफिन से कहा, जोसेफिन 11 साल की थी, उसने जोसेफिन से कहा, कोट, well honey, you are going to be in heaven with the rest of your family, and then he hanged Josephine। जब जोसेफिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोमेंट्स में तड़प रही थी, डेनिस उसके सामने मास्क कर रहा था। He got off on it। बाद में डेनिस से पूछा गया कि उसने जोसेफिन के साथ ऐसा क्यों किया, टू विच ही सेड, कोट, आई थॉट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच हर डाई, एंड जस्ट लाइक दैट डेनिस ने एक पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी थी। अटैक के बाद डेनिस अप्ड एंड लेफ्ट जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। बाद में जब ओटेरोस के बड़े बच्चे वापस आए, दे सॉ दैट देयर होल फैमिली हैज़ बीन ब्रूटली मर्डर्ड। विचिता कोई इतना बड़ा टाउन नहीं है, इट इज़ अ वेरी क्लोज नेट कम्युनिटी, और जब इन मास मर्डर्स की खबर बाहर आई तो वहाँ के रेजिडेंट्स के बीच में फ्रेंजी पैदा हो गई थी, क्योंकि दिन दहाड़े एक आदमी उनके प्रिज्यूमेबली सेफ नेबरहुड में एंटर करता है और 4 लोगों का मर्डर कर देता है। एंड नॉट टू फॉरगेट, जोसेफ सीनियर एक बॉक्सर रह चुके हैं और जूलिया एक ट्रेन जूडो प्लेयर थी। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो इस डेंजर को प्रिवेंट नहीं कर पाए तो व्हाट आर देयर चांसेस। पुलिस को जोसेफिन के क्लोथ्स पर किलर का डीएनए मिला था, बट उनके सिस्टम में इस डीएनए का कोई मैच नहीं था, विच मीन्स कि जिसने भी ये मास मर्डर्स कमिट करे थे उसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, विच मेक्स इट इवन मोर अनयूजुअल, क्योंकि जिस तरह से क्राइम्स कमिट किए गए थे, जिस तरह से मास मर्डर कमिट किए गए थे, इट वॉज वेल प्लान्ड। ओटेरो फैमिली के मर्डर के बाद डेनिस ने 3 महीने लिए टू कूल ऑफ, एंड ऑन April 4, 1974 वो 21 साल की कैथी ब्राइट के घर में घुसा और उसका घर आने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा था कि जैसे ही कैथी घर आएगी वो उस पर अपना अटैक लॉन्च कर देगा, एंड ही वाज श्योर कि दिस टाइम ही जस्ट हैज टू डील विद कैथी, क्योंकि कैथी इस घर में अकेले रहती थी। बट अगेन डेनिस वाज सरप्राइज्ड। उस दिन कैथी जब घर पहुंची उसके साथ उसका भाई केविन भी था। कैथी ने दरवाज़ा खोला एंड देयर ही वाज, डेनिस। डेनिस ने फिर से अपनी गन यूज़ करके केविन को फोर्स करा कि वो कैथी के हाथ पैर को बांधे, और उसके बाद में उसने केविन को अलग कमरे में लेकर गया डेनिस, और वहाँ पर उसने केविन के भी हाथ पैर बांध दिए। अब उसने जब इन दोनों सिबलिंग्स को सेपरेट कर दिया था, वो वापस कैथी के रूम में गया जहाँ पर वो अपने विशियस एक्ट्स कैरी आउट करने वाला था, बट ही रियलाइज कि केविन अपने आप को फ्री कर चुका है। सो ही वेंट बैक टू केविन्स रूम, वहाँ पर उसने केविन को शूट करा, एंड देन अगेन ही वेंट बैक टू कैथीज रूम जहाँ पर वो उसे स्ट्रैंगल करना शुरू कर देता है। बट अगेन मिराकुलसली केविन गन शॉट के बाद भी वहाँ से भाग गया, एंड लकीली ही सर्वाइव्ड। जब तक डेनिस रियलाइज कि केविन वहाँ से भाग चुका है, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, ही वॉज अपसेट। उसे लगा कि अब उसे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, एंड अब पुलिस उसको पकड़ ही लेगी, क्योंकि केविन जाएगा और पुलिस को उसके बारे में सब कुछ बता देगा। सो डेनिस पैक्ड हर बैग्स, उसने कैथी को स्ट्रैंगल करा था और स्टैब भी, और उसके बाद में ही पैक्ड हिज बैग एंड ही लेफ्ट। ही वॉज वेटिंग कि अब पुलिस कभी भी आने ही वाली है उसके घर पर नॉक करने के लिए, बट टू हिज सरप्राइज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस अटैक में कैथी लॉस्ट हर लाइफ, बट केविन सर्वाइव्ड। बट केविन के दिए हुए डिस्क्रिप्शन से पुलिस डेनिस तक नहीं पहुंच पाई थी। ओटेरो फैमिली और कैथी के मर्डर के 3 साल बाद तक डेनिस स्टॉप्ड। उसने इस बीच में कोई भी क्राइम्स कमिट नहीं करे थे, एंड टू दिस पॉइंट पुलिस ने ओटेरो फैमिली के मर्डर को कैथी के मर्डर से लिंक नहीं किया था। दे डिडंट थिंक कि इन क्राइम्स के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, और ये चीज़ डेनिस को पसंद नहीं आ रही थी। पुलिस ने कुछ सस्पेक्ट्स के नाम आगे रखे थे, एंड डेनिस वाज लाइक दिस इज़ नॉट हैपनिंग। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कोई और उसके क्राइम्स का शायद क्रेडिट उससे ले ले। उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जो या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को पता हो सकती थी या फिर किलर को। उसने इस लेटर में लिखा, कोट, दोज 3 dudes you have in custody are just talking to get publicity for the Otero murder. I did it by myself and with no one's help. I'm sorry this happens to the society. It's hard to control myself. You probably call me psychotic with perversion hang-up. Where this monster enter my brain, I will never know. But it here to stay. How does one cure himself? If you ask for help that you have killed 4 people, they will laugh or hit the panic button and call the cops. I can't stop it, so the monster goes on and hurt me as well as society. Maybe you can stop him. I can't. Good luck hunting. The code word for me will be bind them, taunt them, kill them.
BTK, You see he's at it again। इस लेटर में उसने अपने आप के लिए एक नाम सजेस्ट करा था। आई वुड से उसने डिमांड करी थी कि उसे BTK किलर कहकर रिफ़र किया जाए। एक और चीज़ जो आपने नोटिस करी होगी कि जब मैं ये लेटर पढ़ रही थी, इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर्स थी जो कि डेनिस की साइड से एक इंटेंशनल मूव था इन्वेस्टिगेटर्स को थ्रो ऑफ करने के लिए। डेनिस इन मर्डर को कमिट कर खुश था, बट वो सेटिस्फाइड नहीं था। इन दोनों अटैक्स में वो अपनी डिप्रेव्ड फैंटेसीज़ को एक्ट आउट नहीं कर पाया था, बिकॉज ओटेरो फैमिली के वक्त उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि घर पर 4 लोग होंगे, और कैथी के मर्डर के वक्त क्योंकि केविन वहाँ से भाग गया था तो उसे भी वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। डेनिस इन विक्टिम्स के साथ और वक्त स्पेंड करना चाहता था, उन्हें टॉर्चर करना चाहता था और उन्हें स्लोली मारना चाहता था। वो अपने इन विक्टिम्स को प्रोजेक्ट कहकर रेफर करता था और अपने विक्टिम्स को डिस्क्राइब करते हुए उसने कहा, कोट, इफ वन डिडंट वर्क आउट आई जस्ट मूव टू अनदर वन। मार्च 17, 1977 डेनिस 26 साल की शर्ली वियान के घर में फोर्सफुली एंट्री लेता है और उसके बच्चों को बाथरूम में बंद कर देता है बिकॉज कोट, दे गॉट रियल अपसेट। इसके बाद में ही स्ट्रैंगल्स शर्ली टू डेथ एंड ही लीव्स। शर्ली के बाद डेनिस की अगली विक्टिम थी 25 साल की नैन्सी फॉक्स, अ यंग ब्यूटीफुल वुमेन जिसको डेनिस काफी टाइम से ट्रोल कर रहा था। अरेस्ट के बाद जब डेनिस से पूछा गया कि उसे अपने विक्टिम्स के चेहरे पर डर देखना पसंद है क्या, तो ही सेड, कोट, वेल yes, it is sort of a sexual arousement. With Fox, things went pretty smooth and everything, and although her face was clown, it's just the idea I had done it. It's all I needed. नैन्सी का मर्डर करते वक्त डेनिस ने उसके कान में कहा, कोट, आई एम BTK, आई एम अ बैड डूड। नैन्सी का मर्डर करने के बाद डेनिस ने खुद ही एक क्राइम पुलिस को रिपोर्ट करा था और इस क्राइम सीन से पुलिस को जो DNA मिला था वो ओटेरो फैमिली के क्राइम सीन से मैच था। सो नाउ पुलिस वॉज गेटिंग ऑन टू द फैक्ट कि ये जो भी इंसान है वो सेम इंसान हो सकता है जो उनकी विसिनिटी में ही क्राइम्स कमिट कर रहा है। डेनिस भी अपने बारे में हर एक न्यूज़ पढ़ता था, हर एक आर्टिकल वो पढ़ता था। उसे अच्छा लग रहा था ये जानकर कि लोगों के बीच में डर है कि उनके बीच में एक सीरियल किलर घूम रहा है, बट उसे फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी। उसने एक लोकल न्यूज आउटलेट को एक लेटर भेजा जिसमें उसने लिखा, कोट, हाउ मेनी डू आई हैव टू किल बिफोर आई गेट अ नेम इन द पेपर और सम नेशनल रिकॉग्नाइजेशन, विच जस्ट गोज ऑन टू शो कि वो इन मर्डर को रेलिश करना चाहता था, इनसे जनरेटेड इनफेमी का क्रेडिट लेना चाहता था। विचिता के सिटीजन्स ने आउट ऑफ फियर अपने घर में सिक्योरिटी सिस्टम्स इंस्टॉल करने शुरू कर दिए थे एंड सरप्राइज सरप्राइज, डेनिस इस सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन की कंपनी में काम करता था और वो खुद इन घरों में, इन लोगों के घरों में जाता था ये सिक्योरिटी सिस्टम्स इंस्टॉल करने के लिए, विच जस्ट इफ यू थिंक अबाउट इट इज सो पेट्रीफाइंग। जिस इंसान के डर से ये लोग अपने घरों में ये कैमराज इंस्टॉल कर रहे थे, सिक्योरिटी मॉनिटर्स इंस्टॉल करवा रहे थे, वही इंसान ये इंस्टॉल करने के लिए उनके डोर स्टेप पर आ रहा था। डेनिस के लिए भी जॉब परफेक्ट थी क्योंकि वो अपने पोटेंशियल विक्टिम्स को ढूंढ सकता था, वो जान सकता था कि लोगों के घर में कौन रहता है, उनका घर कैसा है, वो अगर उनके घर में ब्रेक इन करेगा तो वो कैसे कर सकता है। अप्रैल 1979 डेनिस अपने अगले विक्टिम के घर पे ब्रेक इन करके उसके घर आने का इंतजार कर रहा था। ये घर था 63 ईयर ओल्ड एना विलियम्स का और उस रात को एना को घर आने में देरी हो गई थी और घंटों तक इंतजार करने के बाद भी जब एना घर नहीं आई तो फ्रस्ट्रेट होकर डेनिस वहां से चला गया, पर जाने के पहले उसने एना के घर से कुछ सामान उठाए एज ए सुवेनियर। इस ब्रेक इन के 2 महीने के बाद एना के पास एक लेटर आया विच सेंट शिवर डाउन हर स्पाइन। उसके हाथ में जो लेटर था वो किसी और ने नहीं बल्कि BTK किलर ने उसे भेजा था। इस लेटर में उसने एना के लिए एक पोएम लिखी थी, कोट, ओ एना, Why didn't you appear? इस लेटर के साथ उसने एना के कुछ पर्सनल आइटम्स भी अटैच करे थे टू प्रूव हिज पॉइंट कि वो एना के घर पर था। BTK किलर सच में एना के घर पर आया था। 53 ईयर ओल्ड मरीन हेगडे डेनिस के घर से थोड़ी दूर रहती थी। अप्रैल 1985 में डेनिस ने फोर्सफुली मरीन के घर में एंट्री ली एंड ही मर्डर्ड मरीन। पुलिस को मरीन की बॉडी उसके घर से दूर एक डिच पर मिली थी। डेनिस ने मरीन के साथ बॉन्डेज एक्ट्स परफॉर्म करे और ये क्रूअल्टी परफॉर्म करने के साथ साथ उसने मरीन की पिक्चर्स भी ली, आफ्टर विच ही डम्प्ड हर बॉडी इन अ डिच। 28 साल की विक्की वेगरले अपने 2 बच्चे और हस्बैंड के साथ विचिटा में रहती थी। विक्की को उसके नेबर्स बहुत पसंद करते थे। उसका काइंड, हेल्पफुल, चार्मिंग डिमीनर से हर कोई इम्प्रेस था। सितंबर 16, 1986 डेनिस ने विक्की के घर पर नॉक करा और कहा कि वो उनका टेलीफोन रिपेयर करने आया है और जैसे ही विक्की ने उसे घर के अंदर एंट्री दी उसने विक्की पर अटैक लॉन्च कर दिया। डेनिस ने स्टॉकिंग से विक्की को स्ट्रैंगल करना शुरू कर दिया एंड ही स्ट्रैंगल्ड हर टू डेथ
ऑल वाइल उसका 2 साल का बेटा घर के अंदर था। शाम को जब विकी का हस्बैंड घर आया तो उनका 2 साल का बेटा अपनी मॉम की बॉडी के पास बैठा हुआ था, उसकी मॉम की लाइफलेस बॉडी के पास। और काफ़ी टाइम तक पुलिस विकी के हस्बैंड को सस्पेक्ट मान रही थी। उन्हें लगा कि शायद उसी का इन मर्डर्स के पीछे हाथ होगा, until finally they realized कि it was someone else, but that's gonna be a long time before they do. विकी के मर्डर के 5 साल बाद तक डेनिस ने कोई क्राइम्स कमिट नहीं करे और एटलीस्ट नॉट रिपोर्टेड। ही वॉज कूलिंग ऑफ। अर्ली 1991 में डेनिस ने रिपोर्टेडली अपनी लाइफ का लास्ट मर्डर कमिट करा था। 62-year-old डोलोरेस डेविस को उसके घर पर अटैक किया गया था। शी वॉज स्ट्रैंगल्ड एंड लेटर पुलिस को डोलोरेस की बॉडी एक ब्रिज के पास मिली। सालों तक फॉर 3 whole decades डोलोरेस का मर्डर अनसॉल्व मिस्ट्री बन गया था। यह मर्डर एक कोल्ड केस बन गया था। पुलिस के पास कोई लीड, कोई सस्पेक्ट नहीं था। आखिर कोई डोलोरेस पर अटैक क्यों करेगा? उसका कोई दुश्मन नहीं था। शी वॉज अ स्वीट ओल्ड लविंग ग्रैंडमा जो अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रही थी। डोलोरेस के मर्डर के बाद भी सालों तक बीटी के किलर पकड़ा नहीं गया था। पकड़ा जाना तो दूर की बात है, कोई उसका नाम तक नहीं जानता था। एक पॉइंट के बाद ये सारे केसेस कोल्ड केसेस बन चुके थे। इस सब के दौरान इन 3 सालों में ऐसा नहीं था कि रेडर छुप रहा था या वो सीक्रेसी में अपनी लाइफ जी रहा था। ही वॉज आउट देयर, ही हैड फैमिली, ही हैड किड्स। वो जॉब करता था, वो अपने बच्चों को हॉलीडेज पर लेकर जाता था, वो अपने चर्च में एक्टिव मेंबर था, कम्युनिटी में उसकी एंगेजमेंट थी। ही वॉज जस्ट आउट देयर लिविंग हिज लाइफ फॉर मोर देन 2 decades। और दूसरी साइड पर उसके विक्टिम्स की फैमिली, दे वांटेड आंसर्स। उनके लव्ड वंस के लिए दे वर डेस्परेट टू फाइंड आंसर्स, दे वांटेड क्लोजर, बट दे गॉट नथिंग। लेट्स टॉक अबाउट डेनिस फॉर अ मिनट। डेनिस एक आइडियल सीरियल किलर नहीं है, बट दैट्स द पॉइंट, बिकॉज एक सीरियल किलर का कोई आइडियल टाइप ही नहीं होता है। अगर हम कॉमन नैरेटिव्स को माने तो अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि एक सीरियल किलर अपने आप में रहता है, ऐसा इंसान जो ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं होगा। बट जैसा कि मैंने बताया, डेनिस की एक ऑर्डिनरी लाइफ थी, फैमिली, बच्चे, करियर, जॉब, एवरीथिंग। सेकेंड, एक कॉमन मिथ है कि एक बार एक सीरियल किलर अपनी किलिंग्स करना शुरू करता है तो वो रुकता नहीं है अनटिल एंड अनलेस या तो उसकी डेथ हो जाए या फिर उसे पुलिस अरेस्ट कर ले। बट डोलोरेस के मर्डर के बाद अगले 30 सालों तक डेनिस ने कोई भी क्राइम रिपोर्टेडली कमिट नहीं किया था। नेक्स्ट, एड कैम्पर जैसे किलर्स की वजह से ये बिलीफ बन गया है कि सीरियल किलर्स बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। एंड वाइल बहुत से केसेस में ये चीज़ ट्रू है, डेनिस भी इंटेलिजेंट था, शातिर था, जब भी वो 30 सालों तक अनडिटेक्टेड ये क्राइम्स कमिट करता रहा। बट जिस तरह से वो पकड़ा गया, इट वॉज क्वाइट स्टूपिड एंड वी विल गेट देयर इन अ मिनट। जनवरी 2004 द विचिता ईगल्स नाम के एक लोकल न्यूज़पेपर ने बीटी के किलर्स के क्राइम्स की 30th एनिवर्सरी पर उसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश करा। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि कैसे बीटी के किलर्स के विक्टिम्स को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। उस टाइम पर जो यंग स्टूडेंट्स थे, जब उन्हें बीटी के किलर के बारे में बताया जाता था तो दे कुडंट बिलीव कि उनके टाउन में भी कोई इतना डिरेंज एक सीरियल किलर उनके टाउन में रहता था। इस आर्टिकल में ये भी डिस्कस किया गया कि कैसे बीटी के किलर्स के क्राइम्स अब रुक गए हैं एंड इतने सालों बाद दे बिलीव कि या तो बीटी के किलर की डेथ हो गई है या फिर ही मूव्ड आउट ऑफ कंट्री। डेनिस अपने आप से ऑब्सेस था, उसे अपने बारे में पढ़ना बहुत पसंद था। जब उसने न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पढ़ा, इट इज़ सेफ टू से कि वो डिसअपॉइंटेड था। डेनिस ने कहा कि वो वैसे भी बोर हो रहा था, अब उसके बच्चे बड़े हो गए थे, दे मूव्ड आउट, वो अपनी खुद की लाइफ में बिजी हो गए थे एंड अब डेनिस के पास फिर से बहुत टाइम था। तो उसने सोचा कि अब उसका कमबैक करने का टाइम आ चुका है। कुछ लोग डेनिस के क्राइम्स पर बुक भी लिखना चाहते थे और इस पर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए डेनिस ने कहा, कोट, eventually I was going to tell the story in my terms and not his terms. They already had the killing, so that's factual, but they didn't know how I worked and moved around. The projects, the haunts, how I picked my victims. They didn't know how that worked. इस न्यूज़पेपर आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद डेनिस वॉज रेडी टू स्टर द पॉट अगेन। वो अब विचिता के लोगों और पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का गेम खेलना चाहता था। डेनिस ने अथॉरिटीज़ को एक पार्सल भेजा जिसमें उसने विक्टिम्स की फ़ोटो, उनका ड्राइविंग लाइसेंस और उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स भेजना शुरू कर दिया, अगेन टू मेक श्योर कि पुलिस को वापस भरोसा हो जाए कि बीटी के किलर इज स्टिल बिटवीन देम। वो पुलिस को क्लूज भेजता था कि तुम टाउन के इस पार्ट में जाओगे तो तुम्हें ये लीड मिलेगी, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये
एविडेंस मिलेगा और अथॉरिटीज़ भी डेस्परेट थी बीटी के किलर को पकड़ने के लिए, केस सॉल्व करने के लिए, बट अब पहले से ज़्यादा, क्योंकि इतने सालों बाद भी बीटी के किलर अभी भी उनके बीच में खुला घूम रहा था। इसी तरह से गेम्स खेलने के बाद, महीनों तक लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करने के बाद फाइनली पुलिस के पास उनका सस्पेक्ट था। कैसे, लेट मी टेल यू। बीटी के किलर को लगने लगा था कि पुलिस ऑफिसर्स उसके कलीग्स की तरह हो गए हैं, अब उसके इन ऑफिसर्स से अच्छी बातचीत है। उसने एक लेटर में पुलिस ऑफिसर से पूछा कि वो उन्हें कुछ भेजना चाहता है, एक फ्लॉपी डिस्क, बट उससे पहले वो उन ऑफिसर से ये जानना चाहते हैं कि क्या वो उस फ्लॉपी डिस्क से उसको ट्रैक कर सकते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक इन डेस्परेट ऑफिसर्स ने क्या कहा होगा? उन्होंने डेनिस को भरोसा दिलाया कि वो बिल्कुल भी एक फ्लॉपी डिस्क से उसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं, वो बेझिझक उन्हें वो फ्लॉपी डिस्क भेज सकता है। और यही उस डफर की सबसे बड़ी गलती थी। बीटी के किलर ने पुलिस को एक फ्लॉपी डिस्क भेजी जिसमें वो उनको कुछ लीड्स भेजना चाहता था, उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। जब पुलिस ने इन फ्लॉपी डिस्क को देखा, दे कुड सी कि इन फ्लॉपी डिस्क में जो फाइल्स थी उन्हें लास्ट टाइम वहाँ के एक लोकल चर्च में एडिट किया गया है, और जिस बंदे ने इन डिस्क को, इन फाइल को एडिट करा है, उसका नाम था डेनिस। एंड फ्रॉम देयर इट वाज इजी फॉर देम टू फाइंड आउट कि कौन सा डेनिस उस चर्च में जाता है। एंड फाइनली आफ्टर सो मैनी ईयर्स, आफ्टर मोर देन 2 decades, पुलिस हैड अ सस्पेक्ट, दे हैड ए लीड। जैसे ही पुलिस को पता चला कि उनका सस्पेक्ट डेनिस रेडर बीटी के किलर हो सकता है, वो इस चीज़ को 100% सील करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने डीएनए टेस्टिंग की मदद ली। डेनिस की बेटी कैरी रॉसन एक लोकल लेबोरेटरी में गई थी अपना टेस्ट करवाने के लिए। पुलिस ने वहाँ से कैरी का डीएनए लिया एंड व्हेन दे मैच्ड इट टू द डीएनए सैंपल दैट दे हैड फ्रॉम द क्राइम सीन, it was a match. After so many years, they finally had a suspect. They finally knew who this BTK killer was. There was a name, there was a face to this BTK killer. BTK किलर की 30th एनिवर्सरी के 11 महीनों बाद फरवरी 2005 में डेनिस रेडर वॉज अरेस्टेड। अपनी अरेस्ट के वक्त डेनिस अपने लेट 50s में था और अपनी वाइफ के साथ विचिता में रह रहा था। जब डेनिस को अरेस्ट किया गया, ही लुक्ड शॉक्ड, ही वॉज हार्ट ब्रोकन। उसने कहा कि उसे लगा था कि वो इन ऑफिसर्स पर ट्रस्ट कर सकता है, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अपने अरेस्ट के बाद डेनिस ने अपने इन क्राइम्स के बारे में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को बहुत डिटेल में बताया। इनफैक्ट ही वॉज हैप्पी टू एक्सप्लेन कि उसने ये मर्डर कैसे कमिट किए हैं, एज इफ ये उसके कोई अचीवमेंट्स थे। उसने कहा, कोट, आई डोंट थिंक इट वॉज एक्चुअली द पर्सन दैट आई वॉज आफ्टर, आई थिंक इट वॉज द ड्रीम. I know that's not really nice to say about a person, but they were basically an object. They were just an object. That's all they were. उसने एक्सप्लेन किया कि उसे अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरा करने के लिए लोगों के मर्डर करना पड़ता था। बहुत से लोग लकी है जो डेनिस उन तक पहुंचा नहीं, वरना आज वो जिंदा नहीं होते। डेनिस ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को कहा कि अगर वो चाहता तो उसके विक्टिम्स का नंबर आज बहुत ज़्यादा हाई होता, विच जस्ट गोज ऑन टू शो कि वो कितना कंट्रोल का भूखा था। ही सेड, quote, it seemed like as I got older, I started making, well, physically I just wasn't up to it. डेनिस ने कोर्ट में इन मर्डर्स के लिए गिल्टी प्ली किया और ऑनलाइन बहुत से क्लिप्स है डेनिस के कोर्ट अपीयरेंसेस के, जहाँ पर वो अपने इन क्राइम्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। एंड यू कैन सी इन दोज क्लिप्स कि उस बंदे को कोई रिमोर्स नहीं है इस बात का कि उसने कितनी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ही इज स्ट्रेट फेस, ही हैज़ नो रिएक्शन। इट लुक्स लाइक कि वो हर एक मोमेंट इंजॉय कर रहा है उस कोर्ट अपीयरेंस का, उस ट्रायल का। आई मीन देयर वाज नो ट्रायल बिकॉज ही प्लीड गिल्टी, बट जो भी उसकी कोर्ट अपीयरेंस थी उसका हर एक मोमेंट यू कैन सी कि उसे कोई रिमोर्स नहीं है। ही वॉज लिविंग इन दैट मोमेंट। इट लुक्स लाइक कि वो अपना ये न्यू फाउंड फेम एंजॉय कर रहा था। जिस तरह से वो इन मर्डर्स को डिस्क्राइब करता है, इट इज़ जस्ट सो कोल्ड, इट इज़ सो कोल्ड। This particular location, did you know these people? No, that's no, that was part of my, I guess my what you call fantasy. These people were selected. All right, so you Okay. were engaged in some kind of fantasy during this period of time? Yes, sir. उसके खुद के वर्ड्स है,
Quote, I feel like I'm a star right now. डेनिस के अरेस्ट के बाद पॉला ने डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करी थी विच वॉज सक्सेसफुल. पॉला और डेनिस के 2 बच्चों को आइडिया ही नहीं था कि वो इतने टाइम से एक मॉन्स्टर के साथ रह रहे. दे वर लविंग अ मॉन्स्टर. वो एक मॉन्स्टर से प्यार कर रहे हैं और वो उनसे प्यार कर रहा है, उनकी केयर कर रहा है या फिर एटलीस्ट करने का नाटक कर रहा था. इन्वेस्टिगेटर्स ने क्लियर किया कि इन क्राइम्स के बारे में पॉला को कुछ भी नहीं पता था. उसका नाम इन क्राइम्स से क्लियर कर दिया गया. उसे कोई नॉलेज नहीं था कि उसका हस्बैंड एक सीरियल किलर है. एट द एंड डेनिस को कोर्ट ने गिल्टी वर्डिक्ट दिया और उसे 10 कंसेक्यूटिव लाइफ सेंटेंसेस की सज़ा सुनाई. उसे मिनिमम 175 ईयर्स जेल में बिताने पड़ेंगे बिफोर ही विल बी एलिजिबल फॉर पैरोल. सो ही इज़ गोना टेक हिज लास्ट ब्रेथ इन जेल. जेल में डेनिस ने अपने बच्चों से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करी. इन्हीं में से एक लेटर में उसने अपनी बेटी कैरी को लिखा था. कोट, आई वुड विश नो हार्म ऑन यू बट सम क्रेजी इंडिविजुअल माइट ट्राई समथिंग. द आयरनी. एज ऑफ नाउ डेनिस अभी भी जेल में है, अपनी सेंटेंस सर्व कर रहा है एंड एज आई सेड वो अपनी आखिरी सांस जेल में ही लेगा. ये था केस हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर BTK किलर के बारे में. व्हाट डू यू थिंक? आई होप ऑल दोज ब्यूटीफुल रेस्ट इन पैराडाइज. आई होप देयर फैमिलीज आर एबल टू फाइंड सम लव एंड सम हीलिंग. लेट मी नो योर थॉट्स. लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.